बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शान एकेडमी। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मल रेडिएशन। ये चैप्टर नंबर 10 का 10.2.3 टॉपिक है जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं और किस तरह से ये ट्रैवल करती हैं। सबसे पहले हम रेडिएशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्मल रेडिएशन की कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज इंफ्रारेड इज कॉल्ड रेडिएशन। कहते हैं हीट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हीट के जो ट्रांसफ़र होने के मेथड हैं, जो हीट के ट्रांसफ़र के मोड्स हैं वो 3 हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडिएशन। अब रेडिएशन के थ्रू भी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वो भी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आमतौर पे हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी बॉडीज़ हमारे पास होती हैं सब का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है और हर वो बॉडी जो कुछ ना कुछ टेम्परेचर रखती है वो रेडिएशन खारिज करती है। रेडिएशन खारिज करने के साथ साथ अब्जॉर्ब भी करती है और जिस फॉर्म में वो रेडिएशन खारिज करती है उनको बोला जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे इंसानी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी में से रेडिएशन की फॉर्म में हीट खारिज होती है जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो थर्मल रेडिएशन है वो हीट को ट्रांसफ़र करने की ही एक टेक्निक है, एक मेथड है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इस केस में मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अगर हम सूरज की मिसाल लें तो सूरज की रोशनी और सूरज की हीट ज़मीन तक पहुंच रही है, जबकि ज़मीन और सूरज के दरमियान कोई चीज़ मौजूद नहीं है बल्कि स्पेस है, खला है, लेकिन फिर भी सूरज की हीट और रोशनी ज़मीन तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि जो सूरज की हीट है उसको पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करके हम तक पहुँच जाती है। तो लिहाजा ये जिस फॉर्म में हीट हमारे पास पहुंच रही है इनका नाम है थर्मल रेडिएशंस। तो यही लिखा है कि फॉर एग्जांपल सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशन, कि जो सन है वो ज़मीन को हीट अप करता है थ्रू रेडिएशन। दूसरी मिसाल लिखी हुई है यू फील वार्मथ फ्रॉम अ फायर प्लेस इवन एट अ डिस्टेंस। कहता है कि एक फायर प्लेस जहाँ पे आग जलाई हुई है उससे अगर आप कुछ फासले पे भी बैठे हैं तो फिर भी आप गर्म महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, हीट महसूस करते हैं। तो उसकी वजह भी ये थर्मल रेडिएशन है कि हीट स्पेस के थ्रू ट्रैवल करके आप तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास होता है। उसके बाद लिखा हुआ है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है थ्रू रेडिएशन तो उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सूरज की हीट ज़मीन तक पहुँच रही है तो सूरज और ज़मीन के दरमियान कुछ भी नहीं है, स्पेस है, खला है, लेकिन फिर भी हीट ज़मीन तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब है हीट को किसी किस्म के मीडियम की, किसी किस्म के वास्ते की ज़रूरत नहीं है। All forms of electromagnetic radiation move with the speed of light। कहते हैं सारी तरह की जो रेडिएशन है, 7 तरह की रेडिएशंस हैं जिनमें एक इंफ्रारेड है जो कि हीट है। तो ये जो 7 तरह की रेडिएशन है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
एवरी ऑब्जेक्ट emit इंफ्रारेड रेडिएशन, कहता है हर ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करता है। बट हॉट ऑब्जेक्ट्स मोर बट लेस हॉट ऑब्जेक्ट लेस, कहता है जो बॉडीज जितनी ज़्यादा गर्म है वो उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करेगी, उतनी ज़्यादा हीट की फॉर्म में रेडिएशंस को खारिज करेगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना कम है वो उतनी कम इंफ्रारेड रेडिएशन को खारिज करेगी। जैसे यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि सन जो है, सन का टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा सन इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में हीट ज़्यादा खारिज करता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कम है, लिहाजा ह्यूमन बॉडी सन की निस्बत इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में हीट कम खारिज करती है। अच्छा, अब हम जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट सरफेसेस, कहते हैं कि डिफरेंट सरफेसेस क्या डिफरेंट थर्मल रेडिएशन खारिज करती हैं, तो इसको देखते हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से जो थर्मल रेडिएशन खारिज होती हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। उन फैक्टर्स को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले सरफेस कलर है कि सरफेस का कलर क्या है। लिखता है डार्क कलर लाइक ब्लैक अब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एंड फील्स वार्मथ। कहता है कि जो डार्क कलर होते हैं जैसे कि ब्लैक है वो रेडिएशन को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। ब्लैक इज़ आल्सो अ गुड एमिटर, इसके साथ साथ ब्लैक एक बहुत अच्छा एमिटर भी है, बट इट इज़ अ बैड रिफ्लेक्टर। लेकिन ये बैड रिफ्लेक्टर है, ये रेडिएशन को या इस पे ऊपर पड़ने वाली रोशनी को या हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि अब्जॉर्ब कर लेता है, तो लिहाजा ये बैड रिफ्लेक्टर है। एक पॉइंट याद रखिएगा, आगे भी ये पॉइंट चलेगा कि हर वो चीज़, हर वो बॉडी जो अच्छी एमिटर और अब्जॉर्बर है वो बुरी रिफ्लेक्टर होगी। ये बात आगे बार बार यूज़ होगी, इसको एक दफ़ा अपने ज़हन में बिठा लें। अब आगे लिखता है द लैपटॉप चार्जर आर मेड इन ब्लैक कलर्स। कहता है आमतौर पे जो लैपटॉप के चार्जर हैं वो ब्लैक कलर में बनाए जाते हैं। बीइंग ब्लैक इट एमिट्स मोर रेडिएशन टू कीप इट कूल्स। कहता है ब्लैक होने की वजह से ये रेडिएशन को ज़्यादा एमिट करते हैं और जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, इसलिए ब्लैक कलर में ये चार्जर बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी दफ़ा पूछा गया, इसको ज़रा ध्यान में रख लेना, ये लैपटॉप चार्जर्स वाला। अच्छा, उसके बाद टेक्सचर ऑफ सरफेस। सरफेस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो रफ है, स्मूथ है, किस तरह की है, रेडिएशन की एमिशन इस पे भी डिपेंड करती है। द क्वांटिटी ऑफ अ सरफेस, द क्वालिटी ऑफ अ सरफेस विच इज़ नॉन बाय टच। कहते हैं किसी भी सरफेस की वो क्वालिटी जो टच करने से महसूस की जा सकती है, वेदर इट इज़ रफ और स्मूथ, आया कि वो रफ है या स्मूथ है, इसको नाम दिया जाता है टेक्सचर ऑफ सरफेस का। आगे चलते हैं। कहते हैं रफ, डल एंड डार्क सरफेसेस आर गुड अब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशंस। कहते हैं ऐसी सरफेसेस जिनका कलर डार्क होता है और जो डल होती हैं, रफ होती हैं, वो रेडिएशंस की अच्छी अब्जॉर्बर और अच्छी एमिटर होती हैं। मतलब ये कि उनके ऊपर गिरने वाली रेडिएशन ज़्यादा अब्जॉर्ब होती हैं और वो रेडिएशन को एमिट भी ज़्यादा करती हैं। बट दे आर वर्स्ट रिफ्लेक्टर, लेकिन वो बुरी रिफ्लेक्टर होती हैं, अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं होती। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हर वो चीज़ जो अच्छी एमिटर और अब्जॉर्बर होगी वो अच्छी रिफ्लेक्टर नहीं होगी। वाइल स्मूथ and shiny surfaces are bad absorber and emitter of radiation but good reflector। कहता है ऐसी surfaces जो स्मूथ होती हैं, जो प्लेन होती हैं और शाइनी होती हैं, चमकदार होती हैं, वो जो होती हैं वो अब्जॉर्बर भी अच्छी नहीं होती और एमिटर भी अच्छी नहीं होती, लेकिन रिफ्लेक्टर बहुत अच्छी होती हैं। शाइनी सरफेस हमेशा रिफ्लेक्टर होगी अच्छी, इस बात को ध्यान में बिठा लेना। उसके बाद कहता है यूजुअली हाउसेस आर पेंटेड वाइट स्मूथली
टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ हाउस। कहते हैं आमतौर पे घरों को जो है ना वो वाइट कलर का पेंट किया जाता है ताकि उसकी वॉल्स के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके और कमरे जो रूम्स हैं घर के अंदर वो ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेम टेम्परेचर अ सरफेस विद बिगर एरिया एमिट्स मोर रेडिएशन देन स्मॉलर सरफेस एरिया। कहता है अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम रखा जाए तो ऐसी सरफेस जिसका एरिया बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेडिएशन खारिज करेगी बनिस्बत उस सरफेस के जिसका एरिया कम है। इसका मतलब है कि ज़्यादा एरिया बड़ा होगा, जितना वाइडन एरिया होगा उतनी रेडिएशन ज़्यादा एमिट होंगी और अब्सॉर्ब होगी, और जितना एरिया कम होगा उतनी रेडिएशन कम एमिट होंगी और कम अब्सॉर्ब होंगी। अब आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। टेम्परेचर भी रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन पे असरअंदाज होता है कि किसी सरफेस से या किसी बॉडी से कितनी रेडिएशन एमिट होंगी वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है चीज़। जैसा कि रेट ऑफ एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब है कि जितना किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका उतना ही रेट ऑफ एमिशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कंपैरिजन करके दिखाते हैं डिफरेंट बॉडीज़ का। जैसे हमारे पास सन है, सन का टेम्परेचर होता है 10 मिलियन केल्विन। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और स्टोव जो चूल्हा होता है जिस पे खाना बनाया जाता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि सन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो इसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशन का रेट भी ज़्यादा होगा, शरह भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा रेडिएशन खारिज होंगी इससे। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उससे कम है तो ह्यूमन बॉडी से जो रेडिएशन खारिज होंगी वो भी कम रेट पे खारिज होंगी, कम खारिज होंगी। स्टोव जो है उसका ह्यूमन बॉडी से टेम्परेचर ज़्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से भी रेडिएशन खारिज होंगी लेकिन सूरज की निस्बत बहुत कम होंगी क्योंकि इसका टेम्परेचर भी सन की निस्बत बहुत कम है। अच्छा, अब आगे की इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कप ऑफ टी को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक चाय का कप है, उसके अंदर चाय पड़ी हुई है और चाय चूँकि गर्म है तो चाय में से रेडिएशन खारिज होंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज होंगी और इन्वायरमेंट में जाएंगी, क्योंकि हीट के ट्रैवल करने का एक असूल है कि ये हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। चूँकि चाय का कप गर्म है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है वो कोल्डर है चाय की निस्बत, तो यहाँ से हीट निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो लिहाजा चाय के कप में से हीट इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में निकल के इन्वायरमेंट में दाखिल होगी। तो इनिशियली जब इस चाय के कप को टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो इसका रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी लेकिन अब्जॉर्ब कम होंगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बहुत सारी इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें से खारिज हो चुकी होंगी, तो ये जो टी है इस कप के अंदर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होगा और कम होके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा जिसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन है वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपने ज़रा अंडरस्टैंड करना। अब उसके बाद एक छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस किया गया है सी में, लेस्ली क्यूब। अब लेस्ली क्यूब क्या चीज़ है? कहता है इट इज़ यूज्ड टू डेमॉन्स्ट्रेट हाउ डिफरेंट सर्फेसेस, टेक्सचर्स एंड कलर्स इफेक्ट द एमिशन ऑफ रेडिएशन। कहता है लेस्ली क्यूब बेसिकली एक क्यूब है जिसको इस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे डिफरेंट सर्फेसेस का जो टेक्सचर और कलर है वो उनमें से खारिज होने वाली रेडिएशन को इफ़ेक्ट करता है। आप ज़रा समझते हैं कि जो लेस्ली क्यूब है वो है क्या। ये बेसिकली क्यूब है जिसकी 4 साइडें होती हैं। एक ये वाली साइड, इसको हम साइड 1 कह लेते हैं। दूसरी ये साइड है, इसको हम 2 कह लेते हैं। तीसरी ये पीछे वाली साइड है, इसको हम साइड 3 कह लेते हैं। और एक सामने वाली साइड है, उसको हम साइड 4 कह लेते हैं। अब ऊपर इसके ना लिड होता है, ढक्कन होता है।
और इसके अंदर गर्म पानी डाला जाता। गर्म पानी डाल के ऊपर से लिड को बंद कर दिया जाता। अब इसकी 4 सरफेसेस हैं और चारों का कलर डिफरेंट है। जो सरफेस 1 है उसका कलर है डार्क, कोई भी चॉकलेट ब्राउन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, इस तरह का कोई भी डार्क कलर है इस सरफेस 1 का, ये वाली जो साइड है। जो सरफेस 2 है, ये वाली जो पूरी साइड है, ये वाली फेस, इसका जो कलर है वो ब्लैक है। और ये जो पीछे वाली एक पूरी साइड है, ये वाला फेस, इसका कलर वाइट है। और ये जो सामने वाली एक फेस है पूरी, ये सामने वाला फेस जो है, इसका जो कलर है वो शाइनी सिल्वर है। जब इसके अंदर गर्म पानी डाला जाता है तो हम एक इंफ्रारेड डिटेक्टर की मदद से, एक इंफ्रारेड थर्मामीटर की मदद से हम इन चारों सरफेसेस के टेम्परेचर को मापते हैं या इनमें से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की पैमाइश करते हैं। जैसे ये ब्लैक कलर है तो जैसे ही गर्म पानी डालेंगे तो ये हीट अप होंगी, सारी वॉल्स इसकी हीट अप हो जाएंगी, सारी साइड्स। तो ब्लैक के सामने जब हम इंफ्रारेड डिटेक्टर लेके आएंगे तो वो इसमें से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह सामने वाली साइड जो कि शाइनी सिल्वर है, इसमें से खारिज होने वाली रेडिएशन को चेक करने के लिए इस डिटेक्टर को उठा के मैं इसके सामने ले आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करेगा कि इसमें से कितनी रेडिएशन खारिज हो रही है। इसी तरह इस साइड में से चेक करना है कि इस साइड में से कितनी रेडिएशन खारिज हो रही है, तो डिटेक्टर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो इस साइड में से निकलने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेगा। तो अब जब चारों साइडों के सामने इंफ्रारेड डिटेक्टर या थर्मामीटर को रख के इंफ्रारेड रेडिएशन की पैमाइश की गई तो सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन ब्लैक साइड में से एमिट हुई और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा पाया गया। उसके बाद डार्क कलर का टेम्परेचर पाया गया, उसके बाद जो है वो वाइट कलर का टेम्परेचर पाया गया और उसके बाद शाइनी सिल्वर सरफेस का जो है वो टेम्परेचर पाया गया। इससे ये साबित हुआ कि जो ब्लैक कलर है या डार्क कलर होते हैं वो रेडिएशन के बहुत अच्छे एमिटर और अब्जॉर्बर हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादा रेडिएशन एमिट हो रही हैं। इनकी निस्बत जो लाइट कलर होते हैं जैसे वाइट है, वो रेडिएशन के इतने अच्छे अब्जॉर्बर और एमिटर नहीं हैं, लेकिन वो रेडिएशन के रिफ्लेक्टर बहुत अच्छे हैं। इसी तरह ये जो शाइनी सिल्वर, जो शाइनी सरफेसेस होती हैं, वो भी रेडिएशन की अच्छी अब्जॉर्बर और एमिटर नहीं होती, लेकिन अच्छी रिफ्लेक्टर ज़रूर होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था थर्मल रेडिएशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।